तो हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं सेट 5 का। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो एक पेयर के तौर पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, और इसमें दो है अधिनियम और दूसरा है धारा की संख्या। तो अभी हाल फिलहाल जो संसद द्वारा जो 3 अधिनियम बनाए गए थे, जिसके आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो बदला गया था, उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन दिया गया। यानी कि एक तरफ यह कहा गया भारतीय न्याय संहिता और दूसरी तरफ धारा की संख्या। तो इसमें 358 है, दूसरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 531 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 166। और इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित है। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो तीसरा जो अधिनियम है यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके बगल में विकल्प दिया गया 166, जो कि गलत है क्योंकि इसमें 170 धाराएं हैं। तो इस हिसाब से जो विकल्प हो जाएगा वो 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन जो पॉलिटिक्स है, भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। भारत में कुल मिलाकर 9 शहरी स्थानीय निकाय है, जो कि गलत है, 8 हो गए यहाँ पे। टाउनशिप एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय है, ये सही है। और तीसरा, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे विकल्प जो हो जाएगा 2 और 3। पांचवा क्वेश्चन करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है और इकोनॉमिक्स से भी है। हाल में ही महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति यानी कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस चर्चा में थी, यह क्या है? जो विकल्प दिए गए हैं, वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की पहुंच, दूसरा 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति, तीसरा है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की स्थिति, और जो चौथा है भारत में निवेश को आकर्षित करना। तो ये जो चौथा विकल्प है ये इसका आंसर होगा। ये छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन देश द्वारा विश्व व्यापार संगठन में वैकल्पिक तंत्र MPIA यानी कि मल्टी पार्टी एंट्रीम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे देश और संघ दोनों के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बारे में बात आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम विकल्प देखें तो जापान, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ विकल्प दिया गया, जो कि यहाँ पे यूरोपीय संघ इसका आंसर होगा। ये आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 जो है, संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य विकलांगों के लिए प्रभावी उपाय करेगा, ये सही है। और विकलांगों के लिए राहत विषय का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में किया गया, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे राज्य सूची में इसका प्रावधान किया गया। और जो तीसरा विकल्प है, इंचियोन रणनीति का संबंध विकलांग व्यक्तियों से, जो कि सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा 1 और 3। 9 क्वेश्चन पुनः ये करंट अफेयर्स है। हाल में ही ई कुबेर चर्चा में था, यह क्या है? और 4 विकल्प दिए गए। आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान मंच, दूसरा है बच्चों के लिए मुद्रा बचत योजना, तीसरा है LIC द्वारा स्थिर आय योजना, और चौथा है यांत्रिक खेल। तो जो ई कुबेर जो चर्चा में था वो एक्चुअली आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ये अब यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस भारत की स्थापना की है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डेनमार्क। 21 क्वेश्चन, हाल में ही आइंस्टीन प्रूफ चर्चा में था, यह क्या है? तो अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में जर्मनी द्वारा स्थापित पुरस्कार, ये नहीं होगा, बल्कि जो बी ऑप्शन दिया गया चीन द्वारा छोड़ा गया उपग्रह, ये आंसर होगा। 23 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या है? जब भी हम व्हाट्सएप मोबाइल में चलाते हैं तो हमें कभी कभी ये वर्ड हमें देखने को मिलता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 4 विकल्प दिए गए। यह डिजिटल सूचना को सुरक्षित करने का तरीका है, यह इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का तरीका है, और तीसरा यह मोबाइल सेट की पहचान का तरीका है, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। जो पहला विकल्प है, यह डिजिटल सूचना को सुरक्षित करने का तरीका है, ये इसका आंसर होगा। 25, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट्स है? तो जिसका आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में, क्योंकि हम न्यूज में हमेशा देखते हैं प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रवर्तन निदेशालय निम्नलिखित में से किन अधिनियमों के अनुपालन से संबंधित है? तो जो पहला एक्ट दिया गया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, दूसरा मुद्रा प्रक्षालन अधिनियम 2002 यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002,
और तीसरा है फेरा के अंतर्गत सभी गतिविधियां। तो चूंकि फेरा एक्ट अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ कुछ केसेस अभी भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे सभी गतिविधियां तो आंसर नहीं होगा इसका ये, लेकिन पहला और दूसरा इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 42 क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु किसको आपस में जोड़ता है? चार विकल्प दिए गए। बेट द्वारका ओखा, दूसरा दानापुर रूपसपुर, तीसरा सालेमपुर द्वारका और चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बेट द्वारका ओखा। इसके बाद 62 क्वेश्चन। 1882 में बाल गंगाधर तिलक को सर्वप्रथम 4 महीने की जेल सरकार द्वारा किसके प्रति दुर्व्यवहार की निंदा करने के कारण हुआ? ध्यान में रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को 2-3 बार जेल की सजा हुई थी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वप्रथम 4 महीने की जेल। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा जब कोल्हापुर के महाराजा के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था उसकी उन्होंने निंदा की थी, इसी को राष्ट्रद्रोह माना गया था, जिसके कारण उन्हें सर्वप्रथम 4 महीने की जेल दी गई थी। 73 क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित सत्य कथन है। इसमें फिर 3 विकल्प दिए गए। भारतीय अंकेक्षण और लेखा विभाग इसके अधीन होता है, यह सही है। इसकी नियुक्ति और सेवा शर्तें संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में दिए गए, यह भी सही है। और तीसरा, इसे उसी तरीके और रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को, यह विकल्प सही नहीं है। इसलिए यहां पे जो आंसर होगा वो 1 और 2। क्वेश्चन हो, इनमें से किस समिति का संबंध के शहरों में गरीबी निर्धारण से था? और गरीबी निर्धारण से समिति की जब हम चर्चा करते हैं तो एसआर हासिल समिति का नाम आता है, सुरेश तेंदुलकर समिति, वाईके अलग समिति का भी नाम आता है और नीलकांत दांडेकर समिति का भी नाम आता है। परंतु इन चारों में जब हम एसआर हासिल समिति की बात करते हैं तो सिर्फ इसे यह दायित्व दिया गया था कि शहरी क्षेत्रों में ये गरीबी निर्धारण का पैमाना प्रस्तुत करे। 93 एक पेयर के रूप में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउ जोन्स जो है वो शेयर मार्केट से जो जुड़ा हुआ वो अमेरिका का है, निफ्टी जो है वो भारत का है और एफटीएसई यानी कि वो ब्रिटेन का है, और जो गलत विकल्प है यानी कि कोस्पी वो उत्तर कोरिया विकल्प दिया गया, जबकि वो यहाँ पे दक्षिण कोरिया इसका आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी इसका आंसर होगा ये। 95 मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपायों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? जब हम 2 प्रकार के उपायों की चर्चा करते हैं, एक मौद्रिक उपाय और दूसरा राजकोषीय उपाय। तो मौद्रिक उपाय देश के केंद्रीय बैंक यानी कि भारत के संदर्भ में आरबीआई द्वारा जारी किया थे। तो यहाँ पे जो दिया गया है बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर, उसके बाद सीमांत कटौती और उसके बाद सरकारी व्यय। जो सरकारी व्यय जो विकल्प है वो राजकोषीय नीति से जुड़ा हुआ है, अतः ये इसका आंसर होगा। 96 भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य है। जब भी हम डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे की वित्त व्यवस्था की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा जो विकल्प दिया गया है लोक व्यय में कमी, ये इसका आंसर नहीं है। लोक ऋणों का भुगतान संतुलन में सुधार। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इसलिए अपनाई जाती है ताकि आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा जा सके। 97 एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो चूंकि जब हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उत्पादन के साधनों के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के तत्व मिलते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है कृषि एवं उद्योगों का सह अस्तित्व, ये सही नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये भी सही नहीं है। परंतु जब हम इसे देखते हैं विकल्प के तौर पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व रहता है। क्वेश्चन, मगरमच्छ परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसे 1975 में शुरू किया गया था, जो कि सही है। दूसरा, इस परियोजना में भारत के तीनों मगरमच्छ प्रजातियों को शामिल किया गया, यह भी सही है। और जो तीसरा है, बिहार की कर्मनाशा नदी मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है, यह भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। 133 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे यह किसी भी देश को ऋण दे सकता है, यह सही नहीं है। यह केवल विकसित देश को ऋण दे सकता है, यह भी विकल्प सही नहीं है। और तीसरा विकल्प, यह केवल सदस्य देशों को ऋण दे सकता है, यह विकल्प सही है। 138 क्वेश्चन, ये बिहार के संदर्भ में ही है। किस राज्य सरकार ने राज्य के हर एक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा बिहार।